बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस वीडियो में हम आपके साथ विलायत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के हवाले से एक नुक्ते पर गुफ्तगू करेंगे, और वो नुक्ता ये है कि विलायत अली उन हक़ाइक़ में से एक है जिस पर मुसलमानों के दोनों बड़े फ़िरके शिया और सुन्नी ईमान रखते हैं। विलायत अली पर शिया भी ईमान रखते हैं और विलायत अली पर सुन्नी मुसलमान भी ईमान रखते हैं। विलायत अली शिया और सुन्नी दोनों मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। इस बात पर शिया और सुन्नी में कोई इख्तिलाफ नहीं है। कुछ छोटे छोटे जुज़ई इख्तिलाफ ज़रूर हैं, लेकिन बुनियादी मसला कि विलायत अली को शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो जो माइनर इख्तिलाफ है या माइनर इख्तिलाफात हैं, उन माइनर इख्तिलाफात में से एक इख्तिलाफ ये है कि शिया मुसलमान विलायत अली पर ईमान रखते हैं और विलायत अली पर ईमान रखने के साथ साथ कलमे में और अज़ान में उसका इजहार भी करते हैं, उसका ऐलान भी करते हैं। लेकिन बरादरान अहले सुन्नत वो विलायत अली पर ईमान तो रखते हैं और यकीनन रखते हैं, उनके ईमान का हिस्सा है, लेकिन वो कलमे में और अज़ान में इसका इजहार करना ज़रूरी नहीं समझते और कलमे और अज़ान में इसका इजहार नहीं करते। ये एक फ़र्क है। असले विलायत अली पर ईमान में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ कलमे और अज़ान में इजहार करना है, नहीं करना। शिया करते हैं, अहले सुन्नत नहीं करते। जहाँ तक मानने का ताल्लुक़ है तो आप अहले सुन्नत के सूफिया के जितने भी सिलसिले हैं उनको देख लें। अहले सुन्नत में विलायत के जितने तरीक़े और जितने सिलसिले हैं उन सब को देख लें। उनमें विलायत अली के सिवा और रास्ता ही कोई नहीं है। तसव्वुफ़ के जितने भी सिलसिले हैं अहले सुन्नत में, वो ज़्यादातर बराह रास्त मौला अली पर ख़त्म होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बिल वास्ता मौला अली पर ख़त्म होते हैं, लेकिन हर सिलसिला तसव्वुफ़ मौला अली तक ज़रूर पहुँचता है। तसव्वुफ़ में बुलंद मकाम हासिल करने वाले जितने भी सूफिया गुज़रे हैं, उन सब के दिल विलायत अली इब्न अबी तालिब के नूर से मुनव्वर हैं। इसी तरह से विलायत के दर्जे पर जो भी पहुँचता है, सब अहले सुन्नत उलमा, अहले सुन्नत मुहक़्क़ीन, अहले सुन्नत सूफिया, अहले सुन्नत उरफ़ा इस बात को तस्लीम करते हैं कि विलायत अली के बग़ैर कोई शख्स दर्जा विलायत के करीब भी नहीं जा सकता। विलायत के दर्जे पे पहुंचना तो दूर की बात है, किसी दर्जा विलायत के करीब भी नहीं जा सकता। तो विलायत अली अहले सुन्नत के भी ईमान का हिस्सा है। मैं बहुत सी मिसालें पेश कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि हमने इस वीडियो को मुख्तसर रखना होता है, लिहाजा मैं सिर्फ दो मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। एक मिसाल हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक किताब है असरार व रुमूज़। उसमें एक बाब है, बाब शरह अस्माए अली मुर्तज़ा। इस बाब में उन्होंने मौला अली के अस्मा, मौला अली की सिफ़ात की तशरीह बयान की है। इस बाब में वो मौला अली का और मौला अली की विलायत का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं, अज़ विलाए दूधमानश ज़िंदाअम, कि मैं मौला अली और उनकी औलाद की विलायत की वजह से ज़िंदा हूँ। मौला अली और उनकी औलाद की विलायत की बरकत से ज़िंदा हूँ। यानी अगर मौला अली और उनकी औलाद की विलायत मुझसे ले ली जाए, उनकी विलायत मेरी ज़िंदगी से निकल जाए, तो मैं फिर एक चलती फिरती लाश हूँ। फिर मेरी ज़िंदगी हैवानी सतह की तो ज़िंदगी है, लेकिन ईमानी ज़िंदगी नहीं है।
रूहानी ज़िंदगी नहीं है, मारिफत की ज़िंदगी नहीं है। मेरी जो मारिफत की ज़िंदगी है, रूहानी ज़िंदगी है, इरफानी ज़िंदगी है, ये सब मौला अली और उनकी औलाद की विलायत की बरकत से है। और इस विलायत की बरकत से, मौला अली के साथ इस वाबस्तगी की बरकत से अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त अता की है कि मैं पूरी दुनिया में मोती बनकर चमक रहा हूँ। दर जहान मिसले गोहर ताबिंदा आम, मैं दुनिया में मोती बनकर चमक रहा हूँ। तो ज़िंदगी विलाय अली और विलाय औलाद अली की बरकत से है, और इज़्ज़त भी विलाय अली और विलाय औलाद अली की बरकत से। और ऐसी इज़्ज़त है जिसकी वजह से मैं पूरी दुनिया में मोती की तरह से चमक रहा हूँ। दूसरी मिसाल मौलाना रूमी की। मौलाना रूमी को मुस्लिम सूफिया में एक बहुत बड़ा मकाम हासिल है, औलिया में वो शुमार होते हैं, एक बहुत बड़े मुस्लिम फ़िलासफ़र के तौर पे भी माने जाते हैं, और अल्लामा इकबाल उन्हें अपना पीरो मुर्शिद मानते हैं। अल्लामा इकबाल की एक किताब है जावेदनामा, जिसमें अल्लामा इकबाल ने आसमानों की रूहानी सैर किया है। अगर आप जावेदनामा को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि अल्लामा इकबाल ने आसमानों की रूहानी सैर मौलाना रूम की उंगली पकड़ के किया है, मौलाना रूम की रहनुमाई में किया है। और अल्लामा इकबाल मौलाना रूमी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पीर रूमी, पीर रूमी। तो ये जो पीर रूमी हैं, ये अपनी मशहूर किताब मसनवी में उस वाक़े का ज़िक्र करते हैं जो मुसलमानों के हर पढ़े लिखे आदमी को मालूम है कि एक जंग में मौला अली ने एक इस्लाम के दुश्मन को पिछाड़ दिया और उसके सीने पर सवार हो गए, उसे मारना चाह रहे थे कि उसने आगे से बदतमीज़ी की और मौला अली के चेहरे मुबारक पर थूक दिया। तो मौला अली उसके सीने से उतर आए और कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए मारना चाहता था, मैं अपने गुस्से, अपने किसी जज्बे की तस्कीन के लिए नहीं मारना चाहता था। तो ये जो उसने मौला अली के चेहरे मुबारक पर थूक फेंका, इसका ज़िक्र मौलाना रूम मसनवी में इस तरह से करते हैं, ऊ खुदू अंदाख्त बार रूए अली, उसने मौला अली के चेहरे मुबारक पर थूक फेंक दिया। कौन मौला अली? इफ्तिखार हर नबियो हर वली, वो मौला अली जो हर नबी का इफ्तिखार है, जो हर वली का इफ्तिखार है, वो मौला अली जिस पर सब नबी फ़ख्र करते हैं, वो मौला अली जिस पर सारे वली फ़ख्र करते हैं। तो मौला अली की विलायत के बारे में मौलाना रूमी, जिन्हें अल्लामा इकबाल अपना पीर, अपना मुर्शिद कहते हैं, वो भी इस तरह से इज़हार अक़ीदत कर रहे हैं। तो विलायत अली के बारे में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमारे बरादरान अहले सुन्नत भी विलायत अली पर ईमान रखते हैं और पक्का ईमान रखते हैं, और विलायत अली से हमारे बरादरान अहले सुन्नत को कोई दुश्मनी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो विलायत अली पर ईमान को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। और जब कभी किसी शिया मस्जिद से आज़ान में विलायत अली की गवाही दी जाती है तो हमारे कोई सुन्नी भाई उसको सुनकर बिल्कुल खौफज़दा नहीं होते हैं। जब किसी शिया मस्जिद से ये आवाज़ बुलंद होती है, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, तो हमारे बरादरान अहले सुन्नत में से कोई भी इस ऐलान विलायत अली को सुनकर खौफज़दा नहीं होता, इस ऐलान विलायत अली को सुनकर दहशत ज़दा नहीं होता। कभी कभार होता है कि हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्टें हैं कि फ़लाँ शहर में कुछ दहशत गर्द दाखिल हो गए हैं। ये ख़बर जैसे ही टीवी पे चलती है, लोग थोड़े से खौफज़दा हो जाते हैं कि दहशत गर्द हमारे शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं। तो लोगों को कुछ दहशत तारी हो जाती है, कुछ खौफ लोगों को हो जाता है। लेकिन अशहदु अन्ना अलियुन वलीउल्लाह सुनकर किसी भी बरादर अहले सुन्नत, किसी भी ख़ाहर अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स के दिल में ना कभी खौफ पैदा हुआ, ना कभी दहशत पैदा हुई। जो बरादरान अहले सुन्नत भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कमेंट्स में बता सकते हैं कि कोई ऐसा
सुन्नी मुसलमान है आज तक कि जिसने विलायत अली की गवाही को मस्जिद से सुना हो और खौफज़दा हो गया हो, डर गया हो, दहशत ज़दा हो गया हो? हरगिज़ नहीं। तो विलायत अली की गवाही का ऐलान सुनकर कोई भी शख्स खौफज़दा नहीं होता, कोई भी शख्स दहशत ज़दा नहीं होता। अब ये कुछ लोगों ने ये एक शोशा उठा रखा है कि हम विलायत अली के ख़िलाफ़ अदालत में चल के केस करेंगे दहशत गर्दी के कानून के तहत। अब सवाल यह है कि इन लोगों को विलायत अली दहशत गर्दी क्यों लगती है? ये विलायत अली के ऊपर दहशत गर्दी का लेबल क्यों लगाना चाहते हैं? इनका मसला क्या है? इस मसले को भी समझ लीजिए। इस मसले को समझना बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान गदीर में मौला अली के बाजू को पकड़ के सब को दिखा के मौला अली की विलायत का ऐलान किया था कि मन कुन तो मौला हो फ़हादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। जब रसूलुल्लाह ने ये ऐलान किया था तो उस वक़्त जितने भी अहले ईमान उस मजमे में मौजूद थे वो सारे के सारे खुश हुए, उन सब को खुशी हुई। उन्होंने खुशी से मौला अली को मुबारकबाद भी दी। हत्ता कि हज़रत उमर बिन खत्ताब वो आगे बढ़े और उन्होंने बड़ी खुशी से मौला अली को ये कहकर मुबारकबाद दी, बखिन बखिन लका या इब्न अबी तालिब, ए अबी तालिब के बेटे आपको मुबारक हो, अस्बहता मौलाया, आप मेरे मौला बन गए हैं, व मौला कुल्ल मुमिन व मुमिना, और हर मोमिन मर्द और हर मोमिन खातून के आप मौला बन गए हैं। हज़रत उमर मौला अली को ऐलान विलायत के बाद इन अल्फाज में मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ मुनाफिकीन का जो एक गिरोह था, ऐलान विलायत उनके ऊपर बिजली बन के गिरा। ऐलान विलायत से उनकी बातिनी और रूहानी मौत वाक़ हो गई। वो ऐलान विलायत अली सुनकर दहशत ज़दा हो गए, उनके ऊपर बिजली गिरी। तो आज भी अगर उन मुनाफिकों के कोई रिश्तेदार किसी जगह पर मौजूद हैं तो वो तो इस सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं कि इधर मस्जिद से अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह की आवाज़ बुलंद हो, उधर से वो दहशत ज़दा हो जाएं, उधर से वो खौफ ज़दा हो जाएं और उनके ऊपर बिजली गिर पड़े। उनका तो ये मसला हो सकता है, उनका ये मसला समझ में आता है। लेकिन आम बरादरान अहले सुन्नत, ख़ारान अहले सुन्नत, वो विलायत अली को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, विलायत अली पर दिलो जान से ईमान रखते हैं, हज़रत अली को मौला मानते हैं। तो अहले तशय्यो को भी और बरादरान अहले सुन्नत को भी होशियार रहना चाहिए, मुहतात रहना चाहिए कि विलायत अली से खौफज़दा होने वाला ये एक छोटा सा गुरोह, ये विलायत अली के नाम पर इस किस्म की शरारत करके शिया और सुन्नी के दरमियान कोई फ़ासला और कोई तफरीक और कोई खलीज पैदा करने में कामयाब ना हो। अहले तशय्यो भी बेदारी से काम लें, अहले सुन्नत भी बेदारी से काम लें और इस गुरोह की इस शरपसंदी को समझें और इनको बिल्कुल अहमियत न दें और इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि विलायत अली इब्न अबी तालिब और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद, मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब, मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये सब मुसलमानों का मुश्तरका सरमाया है। इस पर किसी फ़िरके की कोई इजारादारी नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को इस दुनिया में विलायत अली इब्न अबी तालिब पर और मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कायम रखे। इसी विलायत और इसी मोहब्बत पर हमारा ख़ात्मा फ़रमाए और इसी विलायत अली और मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर हमें क़यामत के दिन महशूर फ़रमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।